मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दीनी मिली भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इस खुतबे जुमा में मेरा मौज़ूए सुख़न है नमाज फज्र की अहमियत और फजीलत। हम सभी ये बात बखूबी जानते हैं कि नमाज ये दीन इस्लाम का एक अजीम रुकन है। दीन इस्लाम के 5 अरकान में से एक अजीम रुकन है, बल्कि दीन का सुतून है। और ये सबसे अहम फरीज़ा है। कलमे शहादत के इक़रार के बाद सबसे अहम तरीन फरीज़ा नमाज का फरीज़ा, जिसके ताल्लुक़ से सहाबा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन शकीक ताबई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने सहाबा को देखा कि नमाज के अलावा किसी और अमल के छोड़ने पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाते थे, लेकिन नमाज कोई छोड़ता था तो उस पर कुफ्र का फतवा लगाते थे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ और सरी हदीस है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। ये हुक्म किसी और अमल के लिए इतना वाज़ेह, इतना सरीह नहीं मिलता है। इसी तरह से नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो इबादत है कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाकर तोहफे के तौर पर दी। इसके अलावा दीगर फराइज़ भी ज़मीन के ऊपर नाजिल की गई, फरिश्ते को भेजकर नाजिल की गई, लेकिन नमाज का तोहफा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज में बुलाकर दिया। इससे आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगाएं। इसी तरह से क़यामत के दिन सबसे पहले इसी नमाज के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। जिसकी नमाज दुरुस्त निकलेगी उसके सारे अमल दुरुस्त निकलेंगे। जिसकी नमाज दुरुस्त नहीं निकली, खराब निकली, उसके सारे अमल बर्बाद होंगे, खराब होंगे। ये इतनी अहम तरीन इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नमाज को वक्त के मुकर्रर वक्त के साथ फर्ज किया है। ऐसे ही कभी भी हम अपनी मर्जी से चाहे इस इबादत को अदा नहीं कर सकते। इन्ना सलात कानत अल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनों के ऊपर वक्त मुकर्रर पर फर्ज। हाँ, कोई शरई उज़्र हो, कोई मजबूरी हो तो और बात है, बिला वक्त पढ़ी जा सकती हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वजाहत मिलती। लेकिन बिला किसी शरई उज़्र के नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर करना ये दुरुस्त नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को उसके वक्त पर अदा करने को सबसे अफजल तरीन इबादत करार दिया है। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल अमल क्या है, तो आपने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 नमाजें हम पर फर्ज करके 50 नमाजों के सवाब देने का वादा किया है। जैसा कि मेराज की हदीस में तफसील आप सुन चुके हैं। उन 5 नमाजों में फजर की नमाज, जो आज हमारा मौजूद सुखन है, ये सबसे अहम और अफजल तरीन नमाज है। हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए भेजा है। ये इबादतें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी बड़ी आजमाइश में आपको डालता है, उतना बड़ा ही सवाब उसका देता है। या जिस अमल का जितना बड़ा सवाब होता है, आप ये समझ लीजिए कि वो अमल भी उतना ही अहम होता है और बड़ा होता है। इसी बात के पेश नजर आज के खुतबे जुमा में खुसूसन फज्र की नमाज की अहमियत और फजीलत को बयान किया जाएगा, क्योंकि जहां ये नमाज इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल है, बड़ी फजीलत वाली है, मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करने वाली है, वहीं आज हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान इस नमाज से सबसे ज्यादा गाफिल हैं। बहुत सारे अच्छे खासे पढ़े लिखे नमाजी भी
4 वक्त की नमाजें तो बड़ी पाबंदी के साथ अदा कर लेते हैं, लेकिन फजर की नमाज की जब बारी आती है तो यहाँ फेल हो जाते हैं। ये अलमिया है कि मस्जिदों के अंदर वो भीड़ जो दीगर नमाजों के अंदर नजर आती है, फजर की नमाज के अंदर नजर नहीं आती। हालांकि फजर की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसके अंदर 4 नमाजों के अलावा, 4 नमाजों में जिस तरह से अज़ान दी जाती है, उसके अलावा फजर की नमाज में एक कलमा एक्स्ट्रा कहा जाता है, उसकी अहमियत को बतलाने के लिए कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज ये नींद से बेहतर है। उस वक्त हम जो मीठी नींद ले रहे होते हैं, हमें आगाह किया जाता है कि आप जो सोए हुए हैं, जो इसके मजे ले रहे हैं, जो आप सुकून महसूस कर रहे हैं, इससे कहीं बेहतर फजर की नमाज है। लिहाजा इस नींद को कुर्बान करो, फजर की नमाज के लिए उठ जाओ। बाकायदा अजान का हिस्सा करार दिया गया इसे कि फजर की नमाज के लिए अलग से एक कलमा आपको सुनाया जाए और आपको पुकारा जाए। यूं तो 500 नमाजें आपको कामयाबी की तरफ बुलाती, हय्य अल सलाह हय्य अल फलाह कहकर, लेकिन जब फजर की बारी आती तो उसके लिए अलग से कलमा और इजाफा किया जाता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम के मुताबिक। तो कहने का मतलब यह है कि फजर की नमाज बड़ी अहम है, बड़ी अफजल तरीन नमाज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर भी उसकी अहमियत को बतलाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर भी उसकी अहमियत, उसकी फजीलत को वाज़ेह किया है। आज के खुतबे जुमा के मुख्तसर से वक्त में हम इसी बात का तज़किरा करेंगे, इस मकसद के लिए कि हमारे और आपके की ईमानी हरारत जो बुझ चुकी है वो बेदार हो और हम और आप नमाज फजर की अदायगी के लिए कोशिश करने वाले बने और ये तहैया करें, ये आहद करें कि आज से फजर की नमाज हमारी नहीं छूटेगी। फजर की नमाज ये इतनी अहम है कि जो आदमी इस नमाज की पाबंदी कर ले गया तो गारंटी है कि उसका पूरा दिन बड़ा ही हर्षात बर्षात और बहुत ही खुश व खुर्रम गुजरेगा, जैसा कि आप इंशाअल्लाह आगे हदीस में सुनेंगे। तो इसी बात के पेश नजर कि हम फजर के नमाजी बन जाएं और इंशाअल्लाह अगर फजर के नमाजी बन गए तो बाकी सारे मामले हमारे लिए आसान हो जाएंगे। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर 2 नमाजों की कसम खाई, एक फजर की और एक असर की, और ये दोनों नमाजें बड़ी अहम हैं। कुरान करीम के अंदर इन दोनों नमाज के ताल्लुक से खुसूसी हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। सूरह फजर के अंदर फरमाया वल फजर, कसम है फजर की। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मखलूक में से किसी चीज की कसम खाता है तो उसकी अहमियत को बतलाने के लिए कि अल्लाह की निगाह में इसका एक खास मकाम है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह असर के अंदर फरमाया वल असर, कसम है असर की। असर के माने जहां जमाने के होते हैं, दहर के होते हैं, वहीं एक मखसूस नमाज का नाम भी असर है। और कुरान करीम की दीगर आयात के अंदर इन दोनों नमाजों के ताल्लुक से खुसूसी हुक्म भी मौजूद, जैसा कि सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फज्र इन्न क़ुरआनल फज्र कान मशहूदा, कि नमाज कायम करो सूरज के ढलने से लेकर के इला गसक़िल लैल, रात के छा जाने तक, और व क़ुरआनल फज्र, और खास तौर से फज्र का पढ़ना। इन्न क़ुरआनल फज्र कान मशहूदा, बेशक फज्र के वक्त, फज्र का वक्त हाजिरी का वक्त है, यानी उस वक्त फरिश्तों की हाजिरी होती। इसी तरह से देखें, यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर 5 नमाजों का तज़किरा किया है। फरमाया अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलने से लेकर के नमाजों को कायम करो, नमाजों को कायम करो सूरज के ढलने से, यानी सूरज के ढलने के बाद कौन सी नमाजें हैं? ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज। इला गसक़िल लैल, सूरज के डूब जाने तक, रात के छा जाने तक, और रात के छा जाने तक कौन सी नमाज है? मगरिब की नमाज और इशा की नमाज। और कुछ आगे फरमाया गया व क़ुरआनुल फज्र, और फज्र का पढ़ना भी। तो 5 नमाजों का तज़किरा इसके अंदर आ गया।
ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाफिजू अला सलावात व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तमाम नमाजों की हिफाजत करो और खुसूसी तौर पर नमाज वुस्ता की हिफाजत करो, दरमियान वाले बीच वाले नमाज की हिफाजत करो, और वो बीच वाली नमाज असर की नमाज है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इन दोनों नमाजों की कसम भी खाई है, दोनों नमाजों की खुसूसी हिफाजत का भी हुक्म दिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सारी अहादीस के अंदर इन दोनों नमाजों की पाबंदी की भी हमें ताकीद की। इन दोनों नमाजों का तज़किरा एक ही हदीस के अंदर किया, जैसे आपने फरमाया मन सल्लल बरदैन दखल जन्ना, जो दो ठंडी नमाजों को पढ़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, यानी अल फज्र वल असर, यानी फज्र की नमाज और असर की नमाज, यानी इन फज्र और असर की नमाज की जो हिफाजत करेगा, जो उनकी अदायगी की पाबंदी करेगा, तो जन्नत में दाखिल होगा। यूं तो 5 नमाजें फर्ज हैं, लेकिन इन दोनों की पाबंदी पर जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। तो कहने का मतलब ये कि ये दोनों नमाजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में बड़ी अहम है, जिनमें से आज नमाज फज्र की के ताल्लुक से हम गुफ्तगू करेंगे। और नमाज फज्र के ताल्लुक से जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है, ऐसे नमाज असर भी फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रात और दिन के फरिश्ते आगे पीछे आते हैं, जमीन पर उतरते हैं, जो बंदों के अमाल की हिफाजत के लिए, बंदों के अमाल नोट करने के लिए अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, वो फरिश्ते आते हैं और दोनों का इज्तिमा होता है फज्र की नमाज में और असर की नमाज में। फज्र की नमाज में रात भर ड्यूटी करने वाले फरिश्ते, रात भर बंदों के अमाल नोट करने वाले फरिश्ते फज्र की नमाज में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और दिन के फरिश्ते उस वक्त उतरते हैं जमीन पर और बंदों के ऊपर मुकर्रर किए जाते हैं कि उनके अमाल की वो हिफाजत करें, वो नोट करें। हम जो भी अमाल करते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से नोट करते हैं। तो दोनों के फरिश्ते फज्र की नमाज में इकट्ठा हो जाते हैं। दिन के रात भर के ड्यूटी करने वाले फरिश्ते जाने की तैयारी कर रहे हैं और दिन में ड्यूटी करने वाले फरिश्ते आके पहुंचते हैं, तो दोनों का इज्तिमा होता है फज्र की नमाज में। ये जाते हैं और दिन वाले आते हैं। इसी तरह से असर की नमाज में दिन भर ड्यूटी करके फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाते हैं और रात में अल्लाह के बंदों के अमाल को नोट करने वाले फरिश्ते उतरते हैं। तो असर की नमाज में भी दोनों का इज्तिमा होता है। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जब जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे सवाल करता है और पूछता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के अमाल से खबरदार है, अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों का तज़किरा अपने फरिश्तों की जुबानी सुनना चाहता है, इसलिए उनसे पूछता है कैफ़ तरक्तुम इबादी, मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। फयक़ूलूना, तो फरिश्ते कहते हैं तरकना वहुम युसल्लून, ऐ हमारे रब जब हम आए उन्हें छोड़ करके तब वो नमाज पढ़ रहे थे। व अतैनाहुम वहुम युसल्लून, और जब उनके पास हम गए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। यानी दिन वाले फरिश्ते फजर में आए तब भी अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ रहे थे, और दिन भर ड्यूटी करके असर में जब छोड़कर गए तब भी नमाज पढ़ रहे थे। ऐसे रात वाले फरिश्ते असर की नमाज में आए तब भी नमाज पढ़ते हुए पाया, और जब फजर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाकर हाजिर हुए तब भी उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़कर गए। इस तरह से फरिश्ते गवाही देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कि ऐ हमारे रब, हमने उन फरिश्तों, उन तेरे बंदों को नमाज की हालत में पाया और नमाज की हालत में छोड़कर आए। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 555। तो असर और फज्र की नमाज में फरिश्तों का इज्तिमा होता है, इसलिए नमाजें बड़ी अहम है। फरिश्तों का इज्तिमा होना, फरिश्तों का उतरना, ये बरकत की दलील है। इसी तरह से आगे जगह खाली है, पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। आगे देखें, पहली सब पूरी खाली है, इस तरफ भी खाली है, इधर भी खाली है। आगे जगह पुर कर लीजिए ताकि अपने भाइयों के लिए जगह हो जाए। जगह कम लेकर बैठे, मिल मिलकर बैठे, थोड़ी जगह लेकर बैठे और किसी को किसी का खांदा फांद कर ना आना पड़े। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि अपने अपने आगे सरक कर जगह पुर कर लें। अब आइए देखें, फजर की नमाज के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को कितनी ताकीद की और सहाबे किराम का नजरिया उसके ताल्लुक से क्या पाया जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फजर की नमाज के ताल्लुक से फरमाया इन्ना अस्कल सलातिन अलल मुनाफिकीन सलातुल इशा व सलातुल फजर। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 651 है कि मुनाफिकीन पर सबसे भारी सबसे गिरा दो नमाजें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिकीन जिनके दिलों में निफाक होता था, जो ऊपर से कलमा पढ़कर मुसलमानों के साथ शामिल होते थे लेकिन अंदर से कुफ्र छुपाए रहते थे, उनकी भी जुर्रत नहीं होती थी तो नमाज से पीछे रह जाए। दिन में उन्हें मुसलमानों की नमाजों में शामिल होना होता था, चाहे वो अगर से पिछली सफों में आए, लास्ट में आए, पहले भाग जाएं, लेकिन रात में किसी तरह से छुपा कर बच जाते थे। रात में भी आना पड़ता था लेकिन उन्हें भारी गुजरती थी, बहुत गहरा गुजरती थी। आज हम देखें, अपना मुहासबा करें कि आज हम कलमा गो हैं, आज हम खानदानी मुसलमान हैं, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम है और हम अपने आप को पक्का से मुसलमान समझते हैं और धड़ल्ले के साथ अजान हो रही है और अपने काम में मशगूल है, अपने कारोबार में मशगूल हैं, खेल कूद में मशगूल हैं, पढ़ाई लिखाई में मशगूल हैं और नमाज की हमें कोई फिक्र नहीं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इसका तस्वुर किया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। बल्कि मुनाफिकीन भी आते थे अगर से उन पर गिरा गुजरती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुनाफिकीन पर इशा और फजर की नमाज बहुत गिरा गुजरती है, इसलिए कि उन्हें नींद बड़ी प्यारी थी, क्योंकि वो आखिरत के तसव्वुर से, सवाब की नीयत से नमाजों में हाजिर नहीं होते थे। क्यों हाजिर होते थे? युराउन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए हाजिर होते थे। वला यज़कुरुल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह का जिक्र बड़ा थोड़ा करते थे, इसलिए उन्हें ये नमाजें बड़ी गजा गुजरती थी। लेकिन सही बुखारी के अंदर आगे उसी रिवायत के अंदर इजाफा है कि अगर उन्हें मालूम हो जाए कि इन नमाजों के अंदर क्या सवाब है, क्या मिल रहा है, तो वो इस नमाज में जरूर आएंगे, इन नमाजों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनके पैरों में ताकत ना रहे तो अपने घुटनों के बल चलकर आना पड़े। जैसे छोटा बच्चा कभी घिसक कर चलता है, कभी घुटनों के बल चलता है, ऐसे घिसक कर आना पड़े, उन्हें घुटनों के बल आना पड़े तो भी आएंगे, लेकिन ईशा और फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चूंकि उससे नावाकिफ हैं, ईशा और फजर की नमाज में जो सवाब मिलता है उससे नावाकिफ है, इसलिए उन्हें बड़ा गिरा गुजरती है। आज हम देखें, अपना मुहासबा करें, क्या हमें भी ईशा और फजर की नमाजें भारी पड़ती? हमारा शुमार किन लोगों में होना चाहिए? हम अपना मुहासबा खुद कर लें। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जो अल्लाह के रसूल के एक अजीम सहाबी हैं, वो कहते हैं कि हम लोग जब किसी भी इंसान को ईशा और फजर की नमाज में नहीं पाते थे तो उसके बारे में बदजन हो जाते थे। इज़ा फ़क़द अल इंसान फी सलातिल इशाइल आखिरा व सुबह, जब किसी इंसान को हम देखते कि ईशा की नमाज में नहीं नजर आ रहा है, फजर की नमाज में नजर नहीं आ रहा है, असाअना बिहिफ़्ज़न, तो उसके बारे में हमारा गुमान खराब हो जाता था। हम उसके बारे में बदगुमानी का शिकार हो जाते थे कि ये आदमी लगता पक्का मोमिन नहीं है, सच्चा मुसलमान नहीं है, इसके अंदर निफाक है। ये भी सईद इब्न खुज़ैमा की रिवायत है। तो सहाबा ईशा और फजर की नमाज में हाजिर न होने वालों के ताल्लुक से ये नजरिया रखते थे। इसी तरह से नमाज फजर की अहमियत क्या है, हमारा और आपका नुकसान क्या होता है उसे छोड़ करके हम और आप अगर जान लें, समझ लें हकीकी मानों में, तो यकीनन बहुत अफसोस करेंगे, अपने आप से घिन करेंगे कि हमारा ये मकाम है। आज किसी इंसान को, कोई इंसान किसी को गाली दे दे, इसी गंदी गाली दे दे तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन उसके साथ शैतान क्या मामला करता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस नंबर 3270 है, जिसके रावी इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी का जिक्र किया गया। ज़ुकिरा इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन नामा लैलहु हत्ता अस्बहा, एक आदमी का जिक्र किया गया जो आदमी रात में सोया तो सोता ही रहा यहां तक कि सुबह हो गई, यानी फजर की नमाज में नहीं उठा। कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, काला ज़ाका रजुलुन बाला शैतान फी उज़ुनैहि, ये ऐसा आदमी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी इंसान का अपना कौल नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी जुबान होती है और अल्लाह की तरफ से वही होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिमाग के बारे में क्या है कि ये ऐसा शख्स है जो रात भर सोता है, यहां तक कि सुबह हो जाती, फजर में नहीं उठता है, ये ऐसा शख्स है जिसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया है। अल्लाहु अकबर।
हम और आप अपना मुहासबा करें, अपना तसव्वुर लें, अपना जायजा लें, सोचें कि हम रोजाना अपने कानों में किससे पेशाब करवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचने की तौफीक दे कि हम इस बात से अपने आप को बचाएं कि शैतान हमारे कानों में रोजाना पेशाब करके जाए। इसी तरह से ये तो इसकी अहमियत के ताल्लुक से बातें थी, इसकी फजीलत भी बड़ी ज्यादा है। इसकी फजीलत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज दुनिया के अंदर थोड़ी सी दौलत जमा करने के लिए लोग सबसे पहले उठने की दौड़ में लगे रहते हैं, और आप देखते होंगे लोग रिकॉर्ड बनाते हैं सबसे पहले कौन सुबह बेदार होता है। लोग अपनी नींद की कुर्बानी देते हैं ताकि दुनिया में दौलत की दौड़ में वो आगे आ जाएं, नंबर 1 पे आ जाएं। अगर उनके पास एक कंपनी है तो एक कंपनी और उसी तरह बना लें। इस दौड़ में लोग बेदार होते हैं। लेकिन याद रखें, फजर की नमाज में, फजर की नमाज की फर्ज 2 रकातें तो बहुत बड़ी, उसकी सुन्नत, फजर की नमाज की फर्ज रकातों से पहले 2 रकात सुन्नत जो अदा की जाती है, वो अगर कोई बंदा उठ करके पढ़ लेता है तो दुनिया में उससे बड़ा मालदार कोई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सलातु सुबही रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। फजर की 2 रकातें यानी 2 रकात सुन्नत जो फजर से पहले पढ़ी जाती है, 2 रकात सुन्नत, ये दुनिया और दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर है। रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 725 है कि फजर से पहले 2 रकात सुन्नत जो बंदा पढ़ लेता है, इस दुनिया और दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर है। बड़े बड़े मालदार भी उसमें आ गए, सारी दुनिया की कंपनियां आ गई, जमीन के अंदर के खजाने आ गए, सारी बादशाहें, सारी हुकूमतें आ गई, सारे ओहदे आ गए। सबसे बढ़कर वो शख्स है जो फजर से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लेता है। जबकि सुन्नत के मुकाबले में फर्ज की अहमियत ज्यादा होती है। जब सुन्नत का ये मकाम है, सुन्नत पढ़ने वाले का ये हाल है, तो फर्ज जो अदा करता है उसका क्या मकाम होगा। ये सबसे बड़ी दौलत है जो इंसान, अगर आज आपने सुबह फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ी है तो आज के दिन आपसे मालदार दुनिया में कोई नहीं। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि और क्या नुकसान होता है फजर की नमाज छोड़ने वाले की। आपने बारहा वो हदीस सुनी है कि जब हम रात में सोते हैं तो शैतान हमारे बुद्धि पर गिरह लगाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब सोता है तो याक़िदु शैतानु अला काफियति रासी अहदिकुम इज़ा हुवा नामा सलात उक़द। जब तुम में से कोई शख्स सोता है तो शैतान उसकी बुद्धि पर, उसके सर के पिछले हिस्से पर जहां बाल खत्म होते हैं, यहां 3 गिरे लगाता है। और हर गिरे लगाते ही क्या कहता है, यज़रिबु कुल्ला उक़दतिन अलैका लैलुन तवील फरक़ुद। हर गिरा लगाते हुए ये गोया की फूंक मारता है, ये मंत्र पढ़ता है, ये जादू करता है उसके ऊपर कि तुम्हारे ऊपर रात बड़ी लंबी है, तुम सो जाओ। एक गिरा लगाया और यही मंत्र पढ़ा, फिर दूसरी गिरा लगाता है, फिर यही मंत्र पढ़ता है, फिर तीसरी गिरा लगाता है, फिर यही कहता है अलैका लैलुन तवील फरक़ुद, तुम पर रात बड़ी लंबी हो जाए, तुम सो जाओ, सुला देता है। अब अगर वो शख्स रात में सुबह में बेदार होता है और उठने के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता है, दुआ पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, तो एक गिरा खुल जाती है। फिर उठता है, वुज़ू करता है, दूसरी गिरा खुल जाती है। फिर उठता है, नमाज पढ़ता है, तीसरी गिरा भी खुल जाती है। अब वो इंसान शैतान से आजाद होकर के हशास बशास नशीत और चाको चौबंद होकर के वो पूरा दिन गुजारता है। आपने फरमाया कि उसके बाद उसकी हालत ये होती है फ़अस्बह नशीतन तय्यिबन नफ्स, उसकी रूह, उसका नफ्स बड़ा पाकीज़ा होता है, पूरा दिन गुजारता, बहुत हसास बसास रहता है, चुस्त चालाक रहता है, वो खुशखुर्रम रहता है दिन भर, यानी शैतान के असर से महफूज कर दिया जाता है वो। व इल्ला, अगर ऐसा नहीं हुआ, गिरा लगा दिया शैतान ने, आप सुबह उठे भी नहीं, दुआ भी आपने नहीं पढ़ी, वजू भी आपने नहीं किया, फजर की नमाज भी आपने छोड़ दी और सो ही रह गए,
اور صبح हो गई, शैतान आपके कानों में मजीद पेशाब करके चला गया। अब जब इंसान उठता है तो उसकी हालत क्या होती है, अल्लाह फरमाते हैं उसके बाद जब वो उठता है खबीसन नफ्स, उसका नफ्स बहुत बुरा होता है, वो खबीसुन नफ्स होकर दिन गुजारता है, कसलान सुस्ती और काहली में पूरा दिन गुजारता है। अब इधर उधर जाके झाड़ फूक करवाता है, किसी काम में दिल नहीं लगता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, काम में दिल नहीं लगता है, सुस्ती छाई रहती है। क्या करें? आपने शैतान से पहले गिरा लगवा ली है, आपने शैतान से कानों में पेशाब करवा लिया है, आप शैतान के चंगुल में हैं, पूरा दिन आप अब सुस्ती और काहली में गुजारेंगे, कौन आपका इलाज करेगा? आपने फजर की नमाज छोड़ी है, अब इसका इलाज कहां से होगा? ये हमारी हालत। आज देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अगर कोई हुक्म दे रहे अल्लाह की तरफ से, या पूरा दीन जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों के लिए दुनिया के अंदर अहकाम दिए हैं, हमारा आपका यकीदा होना चाहिए कि आखिरत के अंदर तो इसके लिए सवाब है ही है, दुनिया के अंदर भी इसके अंदर फायदा है, जिस्मानी एतबार से भी इसके अंदर फायदा है, हमारी सेहत के लिए भी फायदा है। आज साइंसी तजर्बा बताता है कि सुबह का उठना, सुबह की चहल पहल, सुबह की वर्जिश, ये कितनी मुफीद है लोगों के लिए। सुबह जो लोग उठते हैं वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा उनका दिमाग मुस्बत काम करता है, वो मनफी कामों से बचते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक इंसान जो नशीत है, चुस्त चालाक है, उसका मुस्बत सोचेगा, अच्छी सोच वाला इंसान होगा, तय्यबुन नफ्स होगा, अच्छे काम करेगा। और जो इंसान शैतान के चंगुल में खबीसुन नफ्स हो गया है, उसके जहन में बुरे ही ख्यालात आएंगे, मनफी ही सोच पैदा होगी। तो साइंसी तजर्बा भी बताता है कि अगर कोई इंसान सुबह जल्दी नहीं उठता है, देर तक सोता है, तो उसकी सोच मनफी हो जाती है। जो इंसान सुबह जल्दी उठता है और अपने काम में लग जाता है, सुबह की ठंडी हवाएं पाता है, सुबह वर्जिश करता है, तो वो उसकी सेहत अच्छी रहती है और वो मुस्बत सोच का आदमी बनता है, अच्छे और तामीरी काम में बजाय उसका ध्यान लगता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें और आपको नुस्खा दे दिया है। आज डॉक्टर कह देता है कि आपके लिए सुबह की वर्जिश बड़ी मुफीद है, सुबह आप योगा करें, ये करें, वो करें, और हम उस पर लग जाते हैं। लेकिन हमारा ईमान कहां चला जाता है? जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बतलाते हैं कि फजर की नमाज में उठना तुम्हारे लिए फर्ज है, ये नमाज तुम्हारे लिए आखिरत के अंदर तो जन्नत दिलाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार कराएगी, लेकिन दुनिया के अंदर भी तुम्हें एक तय्यबुन नफ्स बनाती है, एक चुस्त चालाक इंसान बनाती है, सेहतमंद इंसान बनाती है। तो हम उस पर यकीन क्यों नहीं करते? हमें दुनिया की बीमारियां जब हम पाल लेते हैं तो डॉक्टर के कहने पर हम सुबह उठकर वर्जिश करते हैं। आप बताएं, अल्लाह के जिक्र से ज्यादा सुकून दिल, अल्लाह के जिक्र से ज्यादा सुकून और कौन सी चीज हमें दे सकती? वजू से ज्यादा बेहतर और पाकीज़ा तहारत और सफाई का जरिया क्या हो सकता है? नमाज से बेहतर वर्जिश और क्या हो सकती है? आप सुबह उठें, अल्लाह का जिक्र करें, आप वजू करें, आप नमाज के लिए जाएं, आप उठक बैठक करते हैं, बेहतरीन तरीके से इत्मीनान से रुकू सुजूद करते हैं, ये सबसे बेहतरीन वर्जिश होती है, और आप पूरा दिन चुस्त चालाक रहते हैं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा लेते हैं। और ये छोड़ करके आप दुनिया की बीमारी अपने लिए पाल लेते हैं और आखिरत तो बर्बाद करते ही हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, इस तरह से बेशुमार फायदे हैं फजर की नमाज के। आखिरत का फायदा यह है कि जब आखिरत में आपकी कब्र के अंदर अंधेरा होगा, मरने के बाद आपकी कब्र के अंदर अंधेरा होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये नमाज है, ये आपको रोशनी देगी। मैदान महशर में पुल सिरात पे से गुजरने के लिए अंधेरा होगा, मुनाफिकीन पुकारेंगे मोमिनों को कि जरा रुक जाओ, हम तुम्हारी रोशनी से हम भी फायदा उठा लें, अपना रास्ता तय कर लें, लेकिन उन्हें वो रोशनी नसीब नहीं होगी। ये रोशनी किसको नसीब होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने, बश्शिरिल मशाईन फी ज़ुलमी बिनूरित ताम्मी इलल बिनूरित ताम्मी यौमल क़ियामा, कि दुनिया के अंदर अंधेरों के अंदर चल करके मस्जिदों की तरफ जाने वालों को कयामत के दिन पूरे नूर की खुशखबरी सुना दीजिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लोग दुनिया के अंदर मस्जिदों में अंधेरा होने के बावजूद भी मस्जिदों की तरफ चल कर जाते हैं, तो उन्हें कयामत के दिन मुकम्मल नूर मिलेगा। ऐसे ही और इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, फिर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, तो उसको इतना सवाब मिलता है गोया कि पूरी रात उसने क़याम किया। इशा की नमाज उसने जमात के साथ पढ़ी तो आधी रात के क़याम का सवाब पाया। अगर सुबह फजर की नमाज उसने जमात के साथ पढ़ ली तो पूरी रात के क़याम का सवाब उसे पाया।
यानी सो करके अपने जिस्म को आराम भी पहुंचाया और पूरी रात की नमाज का सवाब भी पाता रहा। ये इतनी बाबरकत नमाजें हैं। और सबसे बड़ी नेमत क्या है, यहां तक कि जन्नत में जाने के बाद भी जन्नत की सारी नेमतें दुनिया में उसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है, बेमिसाल हैं और कभी न खत्म होने वाली हैं, बहुत ज्यादा हैं। छोटी से छोटी जन्नत ये होगी कि दुनिया के कम से कम 10 गुना बड़ी, बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ी होगी। उस जन्नत की नेमतों के सामने भी एक नेमत ऐसी है जो उससे भी बढ़कर है। वो क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार चांदनी रात में बैठे हैं, अपने सहाबा से कह रहे हैं कि तुम अपने रब का दीदार ऐसे करोगे जैसे आज ये बैठे बैठे तुम चांद देख रहे हो। जैसे चांद को देखने में तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है, ऐसे अपने रब का तुम दीदार करोगे। और उसके लिए क्या करना है? तुम 2 नमाजें मत छोड़ो, एक असर की नमाज, एक फजर की नमाज। 2 नमाजों की पाबंदी करो, अपने रब का दीदार करोगे। और फिर आप कुरान करीम की आयत तिलावत करते हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल अल-ग़ुरूब। अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए उसके हम्द के साथ, सूरज डूबने से पहले और सूरज निकलने से पहले। सूरज डूबने से पहले यानी असर की नमाज, सूरज निकलने से पहले यानी फजर की नमाज। इन 2 नमाजों की पाबंदी कीजिए। इस तरह से और बहुत सारी फजीलतें हैं। मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मकसद और मतलब यह है कि फजर की नमाज, इसके लिए हमें फिक्र होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको फजर में उठने की तौफीक अता फरमाए। जो भी जायज जराए और असबाब हैं, आप उन्हें इख्तियार करें। जैसे इशा के बाद जल्दी सोना, अलार्म लगा करके सोना, अपने घर वालों को, जानने वालों को कह करके सोना कि मुझे फजर में उठा देना, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक मांग करके दुआ करके सोना कि अल्लाह ताला हमें फजर में उठा दे। जो दुआएं अल्लाह ने बतलाई हैं उन सारी दुआओं को पढ़ करके इत्माम करके सोना। जैसे आयतुल कुर्सी है, सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं, और अल्लाह का अमूतु व अहया है, और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल फलक, कुल हुवल नास है। इन्हें पढ़ करके अपने हाथों पर दम करके और पूरे बदन पर फेर करके सोएं, बावजू होकर सोएं। इंशाअल्लाह सारे एहतमाम करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको जरूर उठने की तौफीक देगा। और अगर उसके बावजूद अगर आप नहीं उठ पाते हैं और आपके अंदर बेचैनी होती है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो भी ईमान की अलामत है कि आपके अंदर फिक्र पाई जाती है। लेकिन अगर आप एहतमाम भी नहीं करते हैं उठने का और उठने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, फजर फूटने पर कोई अफसोस भी नहीं होता है, तो फिर आप अपने ईमान की खैर मनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको फजर की नमाज की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल जैसे ये आज हम जुमा की नमाज के लिए हाजिर हैं और मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह भरी है, अल्लाह ताला ऐसे फजर की नमाज में भी मस्जिदों को आबाद कर दे। रब्बुल आलमीन हम सबको तमाम नमाजों की हिफाजत की, खुसूसन नमाज फजर की, नमाज असर की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हमारी नमाजों को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रखे, हमें ईमान वाला बनाकर जिंदा रखे, नमाजी बनाकर जिंदा रखे। जब भी दुनिया से उठाए तो हालत ईमान पर उठाए, जन्नत फिरदौस में हमारा ठिकाना बनाए और जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से हमें निजात फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ व युनकिरुल बग़य य'iदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम व यज़िदकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।